जय हिंद बच्चों। आज हम करेंगे सरस्वती संस्कृतम भाग 4 का 8वां पाठ यानी अष्टमः पाठः अपादान कारकम। अपादान कारक क्या है? कारक की पंचमी विभक्ति अपादान कारक के नाम से जानी जाती है और इसका चिन्ह होता है से। कारक का तीसरी विभक्ति जो है, जो कि करण कारक के नाम से जानी जाती है, उसका चिन्ह भी से होता है। लेकिन इन दोनों में अंतर है। कैसे? जो करण में से आता है, करण कारक में से आता है, वो उसका भाव होता है जुड़ा हुआ। ठीक है? जैसे राम कलम से लिख रहा है, तो जो कलम है वो लिख रहा है जब, तो किससे लिख रहा है? हाथ में पकड़ी हुई है ना, उसने हाथ के साथ जुड़ी है वो। ठीक है? तो इसमें जुड़ने का भाव है। और अपादान कारक में से जो है वो अलग होने के भाव से आता है, प्रयोग किया जाता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। अब पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं। ठीक है? राम घोड़े से गिर गया, अलग हो गया, घोड़े से अलग होकर नीचे गिर गया। तो इसमें अपादान कारक में से का मतलब है अलग होना, जुदाई, से जुदाई। ठीक है? तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, इसी पर आधारित है हमारा ये पाठ। ठीक है? चलिए। फलम पतति, फल गिर रहा है। फलम वृक्षात् पत्ति, फल पेड़ से गिर रहा है। फलम कुतः पत्ति, फल कहाँ से गिर रहा है? फलम वृक्षात् पतति, फल पेड़ से गिर रहा है। छात्रः आगच्छति, छात्र आ रहा है। छात्रः विद्यालयात् आगच्छति, विद्यालयात्। ठीक है? विद्यार्थी स्कूल से आ रहा है। छात्रः कुतः आगच्छति, विद्यार्थी कहाँ से आ रहा है? छात्रः विद्यालयात् आगच्छति, विद्यार्थी स्कूल से आ रहा है। पाषाणः पतति, पाषाण होता है पत्थर। पत्थर कहाँ से गिर रहा है? पत्थर गिर रहा है। पाषाणः पर्वतात् पतति, पत्थर पर्वत से गिर रहा है। पाषाणः कुतः पतति, पत्थर कहाँ से गिर रहा है? पाषाणः पर्वतात् पतति, पत्थर पर्वत से गिर रहा है। भक्तः आगच्छति, भक्त आ रहा है। भक्तः नद्यः आगच्छति, भक्त नदी से आ रहा है। अब देखो, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जो अभी तक हमने 3 पैराग्राफ पढ़े, उनमें क्या था? वृक्षात्, विद्यालयात् यानी आत लग रहा था, पर्वतात्, लेकिन यहाँ पर त नहीं लगा, द्यः लगा है, नद्यः। क्यों? क्योंकि ये स्त्रीलिंग शब्द है, ईकारांत है। ठीक है? तो जब स्त्रीलिंग शब्द होता है या ईकारांत होता है, तो हम क्या करते हैं, उसमें उस शब्द के साथ आह जोड़ते हैं, नद्याः। ठीक है? लेखन्याः। क्लियर? तो भक्त आ रहा है, भक्तः नद्यः आगच्छति, भक्त नदी से आ रहा है। भक्तः कुतः आगच्छति, भक्त कहाँ से आ रहा है? भक्तः नद्यः आगच्छति, भक्त नदी से आ रहा है। अगला देखिए, चिकित्सकः आगच्छति, डॉक्टर आ रहा है। चिकित्सकः चिकित्सालयात् आगच्छति, डॉक्टर कहाँ से आ रहा है? अस्पताल से। चिकित्सालय अकारांत शब्द है, पर्वत अकारांत है, वृक्ष अकारांत है, विद्यालय अकारांत है। अकारांत का मतलब क्या हुआ? कि इसके अंत में कोई भी मात्रा नहीं है। ठीक है? चिकित्सकः चिकित्सालयात् आगच्छति, डॉक्टर अस्पताल से आ रहा है।
चिकित्सकः कुत्र आगच्छति, डॉक्टर कहाँ से आ रहा है। चिकित्सकः चिकित्सालयात् आगच्छति, डॉक्टर अस्पताल से आ रहा है। आगे देखो, सिंह आगच्छति, शेर आ रहा है। सिंह गुहायाः आगच्छति, गुहायाः ये क्या है, गुफा, गुफा से आ रहा है। अब गुहा, गुहा होती है गुफा, यानी आकारांत शब्द या फिर स्त्रीलिंग ईकारांत शब्द, इन सब में पंचमी विभक्ति में क्या लगता है, यहाँ। नदी का नद्याः, गुहा का गुहायाः, लेखनी इकारांत वाला लेखन्याः, सीमा सीमायाः, राधा राधायाः। क्लियर। चलिए, तो सिंह कुत्र आगच्छति, शेर कहाँ से आ रहा है। सिंह गुहायाः आगच्छति, शेर गुफा से आ रहा है। घटी पतति, घड़ी गिर रही है। घटी मतलब घड़ी। घटी उत्पीठिकायाः, अब यहाँ भी वही आकारांत शब्द है, उत्पीठिका, क के आगे आ की मात्रा है तो आकारांत शब्द होना, तो इसमें यहाँ लगता है पंचमी विभक्ति में, अपादान कारक में। घटी उत्पीठिकायाः पतति, घड़ी मेज से गिर रही है। घटी कुतः पतति, घड़ी कहाँ से गिरती है। घटी उत्पीठिकायाः पतति, घड़ी मेज से गिर रही है। महिला आगच्छति, औरत आ रही है। महिला मंदिरात् आगच्छति, औरत मंदिर से आ रही है। महिला कुतः आगच्छति, औरत कहाँ से आ रही है। महिला मंदिरात् आगच्छति, औरत मंदिर से आ रही है। आगे देखिए, मसी पतति, मसी क्या होता है, स्याही, स्याही गिर रही है। मसी लेखन्याः पतति, लेखनी से बना है ये लेखन्याः। अब लेखनी अगर हम करते हैं तो ईकारांत शब्द आ गया, नदी ईकारांत था, उसी तरह लेखनी भी आ गया। नलिनी ईकारांत है, ठीक है। तो इनके साथ पंचमी विभक्ति में जब हम जोड़ते हैं इनको, तो इसमें यहाँ लगता है। और दूसरी बात क्या बताई, जो अकारांत है उसमें यात लगता है, आ की मात्रा और त, ठीक है। चलिए, मसी पत्ती, स्याही गिर रही है। मसी लेखन्याः पत्ती, स्याही कलम से गिर रही है। मसी कुतः पत्ती, स्याही कहाँ से गिर रही है। मसी लेखन्याः पत्ती, स्याही कलम से गिर रही है। आरक्षकः आगच्छति, आरक्षक क्या होता है, हमारी रक्षा करने वाला, यानी सिपाही या फिर सैनिक। सैनिक आ रहा है। आरक्षकः सीमायाः आगच्छति, सैनिक सीमा से आ रहा है। आरक्षकः कुत्र आगच्छति, सैनिक कहाँ से आ रहा है। आरक्षकः सीमायाः आगच्छति, सैनिक सीमा से आ रहा है। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा अपादान कारक। जब हम विभक्ति रूप लिखते हैं तो हमें ये सारे कारकों के चिन्ह, उसमें हम जब उनका अर्थ लिखेंगे तो उसमें प्रयोग करने होते हैं। तो इसमें ध्यान रखिए, करण कारक और अपादान कारक, इन दोनों में अंतर क्या है, सिर्फ वहाँ से जो है वो जुड़े के भाव के लिए प्रयोग होता है, और अपादान कारक में से जो है वो अलग होने के भाव से प्रयोग किया जाता है।